कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लक्ष्य भी बड़े बड़े हैं, सपने भी साफ है, लेकिन जब काम पर बैठते हो तो दिमाग काम करने के बजाय सोचना शुरू कर देता है, ये ठीक होगा क्या? अगर गलत हो गया तो? कहां से शुरू करूं? पहले परफेक्ट प्लान बना लूं, फिर करूंगा, और इसी सोचते सोचते दिन निकल जाता है। फिर गिल्ट, फिर डिसअपॉइंटमेंट, और फिर अगला दिन भी वही रिपीट। अगर तुम भी ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के लाखों लोगों को एक्शन टेकर बना दिया। थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिन्स। ये किताब एक ही बात पर जोर देती है, जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जो ज्यादा सोचते हैं, जिंदगी उन लोगों की होती है जो काम ज्यादा करते हैं। आज के इस कंप्लीट समरी और डीप ब्रेकडाउन में हम सीखेंगे कि कैसे ओवरथिंकिंग खत्म करें, कंफ्यूजन हटाएं, एक्शन बायस डेवलप करें, खुद को टाल मटोल से बाहर निकालें, जीवन में क्लैरिटी और मोमेंटम लाएं, और कैसे सोचना कम करके करना ज्यादा शुरू करें। इस वीडियो में हर पॉइंट एकदम प्रैक्टिकल होगा, ऐसा जो तुम आज ही अप्लाई कर सको। तो अगर तुम रेडी हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए, रेडी हो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, और रेडी हो रोज एक्शन लेने वाला इंसान बनने के लिए, तो चलो शुरुआत करते हैं इस बदलाव की, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चैप्टर 1, क्यों हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? ओवरथिंकिंग का विज्ञान। हम अक्सर मानते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, सीरियस हैं, या गलतियां नहीं करना चाहते, लेकिन असल सच ये नहीं है। ओवरथिंकिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा दिमाग डर महसूस करता है। डर किसका? गलत होने का डर, जजमेंट का डर, विफलता का डर, लोगों की नजर का डर, अननोन का डर। और जब भी हम डर महसूस करते हैं, हमारा दिमाग इंस्टेंटली सोचने लगता है, रुको, पहले प्लान परफेक्ट बना लेते हैं, फिर करेंगे। लेकिन दिमाग का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रोग्रेस करवाना नहीं। यही कारण है कि आप काम शुरू करना चाहते हो, दिमाग कहता है रुको, सोचते हैं, आप 5 मिनट सोचते हो, फिर 30 मिनट, फिर 2 घंटे, और फिर पूरा दिन निकल जाता है। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा यह है, हम जितना सोचते जाते हैं, हमारा दिमाग काम करने की एनर्जी उतनी ही कम करता जाता है। यानी ज्यादा सोच कम एक्शन, कम एक्शन कम रिजल्ट्स, कम रिजल्ट्स और ज्यादा सोचना। और यह साइकिल हमारे अंदर सालों तक चलती रहती है। अब सवाल है, इसको तोड़े कैसे? चैप्टर 2, एक्शन बायस, वो आदत जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, सक्सेसफुल लोग ज्यादा सोचते नहीं, वे जल्दी डिसाइड करते हैं और जल्दी एक्शन लेते हैं। इसे एक्शन बायस कहते हैं। एक्शन बायस का मतलब है सोचने से ज्यादा करने की आदत। ये लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, वे एक छोटे स्टेप से शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि क्लैरिटी प्लानिंग से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। उदाहरण के तौर पर, तुम जिम ज्वाइन करना चाहते हो, पर परफेक्ट टाइम, परफेक्ट शूज, परफेक्ट रूटीन ढूंढने लगते हो और शुरू नहीं करते। जबकि एक्शन बायस कहता है, बस आज जाओ, 20 मिनट करके आ जाओ, कल बेहतर हो जाएगा। तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, पर डरते हो कि आइडिया परफेक्ट नहीं है, प्लान परफेक्ट नहीं है, सब रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एक्शन बायस कहता है, पहला स्टेप लो, बाकी रास्ते खुद बन जाएंगे। दुनिया में किसी भी सक्सेस स्टोरी को देखो, उनकी शुरुआत परफेक्ट नहीं थी, उनकी शुरुआत बढ़कर दोष वाली थी। चैप्टर 3, द 10 मिनट रूल, दिमाग को चकमा देने का सबसे आसान तरीका। जब भी तुम किसी काम को शुरू करना चाहते हो तो दिमाग 2 सेकंड में बहाना बनाता है, थोड़ा बाद में, अभी माइंड नहीं है, कल कर लूंगा। किताब एक पावरफुल तरीका बताती है। 10 मिनट रूल कहती है, किसी भी काम को सिर्फ 10 मिनट करो। 10 मिनट से ज्यादा करना चाहो तो करो,
नहीं तो छोड़ दो। तुम सोचोगे 10 मिनट में क्या होगा, लेकिन असल में 90% टाइम तुम 10 मिनट में इतना मोमेंटम बना लेते हो कि तुम उस काम को जारी रखते हो। यह दिमाग की साइकोलॉजी है। स्टार्ट करने का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होता है, लेकिन स्टार्ट जैसे ही होता है दिमाग रिलैक्स हो जाता है। इस रूल से तुम किसी भी गोल को इजी बना सकते हो। पढ़ाई, वर्कआउट, बिजनेस का काम, कोई नया स्किल, एडिटिंग, राइटिंग, 10 मिनट शुरू करो, बाकी उसके बाद अपने आप होता है। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग क्यों डेंजरस है। डीप रियलिटी चेक। ओवरथिंकिंग सिर्फ टाइम नहीं खाता, यह हमारी लाइफ की कई चीजें नष्ट कर देता है। 1, यह हमारी एनर्जी खत्म करता है। तुमने देखा होगा, कभी पूरा दिन कुछ नहीं किया फिर भी थक गए, क्योंकि तुम फिजिकली नहीं, मेंटली काम कर रहे थे। 2, यह क्रिएटिविटी मार देता है। ज्यादा सोचना दिमाग में डाउट भर देता है, और जब डाउट आता है तुम अच्छी आइडियाज को भी रिजेक्ट कर देते हो। 3, यह सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तुम जितना सोचते हो उतना खुद पर भरोसा कम होता जाता है। 4, यह पोटेंशियल किल करता है। लोग तुम्हारी स्किल्स नहीं देखते, तुम्हारे रिजल्ट्स देखते हैं। सोचकर कोई हिस्ट्री में नहीं गया, लोगों ने एक्शन से नाम बनाया। यही वजह है कि किताब बार बार कहती है, ओवरथिंकिंग डजंट प्रोटेक्ट यू, इट ओनली स्टॉप्स यू फ्रॉम लिविंग योर बेस्ट लाइफ। चैप्टर 5, क्यों छोटे कदम बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। माइक्रो प्रोग्रेस। किताब एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताती है, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। हम अक्सर बड़े बड़े गोल्स रखते हैं जो बहुत भारी लगते हैं, और यही हैवीनेस हमें शुरुआत नहीं करने देती। लेकिन यह किताब कहती है, टारगेट छोटा रखो, स्टेप छोटा रखो, पर रोज करो। यही माइक्रो प्रोग्रेस कहलाती है। एग्जाम्पल, गोल 30 मिनट वर्कआउट, माइक्रो स्टेप सिर्फ 10 स्क्वाट्स। गोल पूरा चैप्टर पढ़ना, माइक्रो स्टेप सिर्फ 2 पेज। गोल यूट्यूब वीडियो बनाना, माइक्रो स्टेप सिर्फ इंट्रो लिखना। गोल फ्रीलांसिंग शुरू करना, माइक्रो स्टेप सिर्फ एक प्रोफाइल बनाना। जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तब दिमाग को लगता है कि काम इजी है, और इजी चीजों पर दिमाग रेजिस्टेंस नहीं बनाता। किताब कहती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी रोज छोटा करो पर रोज करो। चैप्टर 6, डिसीजन मेकिंग की सही कला। फास्ट क्लियर डिसीजंस ओवरथिंकर का सबसे बड़ा एनिमी है। इनडिसिशन यानी डिसीजन न ले पाना। किताब इसके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला देती है। स्टेप 1, अपनी ऑप्शंस 2 या 3 तक सीमित करो। टू मैनी चॉइसेस, टू मच कंफ्यूजन। कम ऑप्शंस, क्लियर डिसीजन। स्टेप 2, 70% क्लैरिटी रूल अपनाओ। किताब कहती है, अगर किसी डिसीजन पर तुम 70% श्योर हो तो उसे करो। परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार मत करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। 70% सर्टेनिटी काफी है। स्टेप 3, डिसीजन लेने के बाद डाउट मत करो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फॉर्म ऑलरेडी लिए गए डिसीजंस पर डाउट करना है। डिसीजन बदलने के बजाय एग्जीक्यूशन बदलो। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ मोमेंटम। शुरू करो, बाकी अपने आप चलेगा। मोमेंटम मतलब है एक बार शुरू करने के बाद काम अपने आप चलता है। जैसे साइकिल शुरू करने में जोर लगता है, पर चलने के बाद आसानी होती है। कार पुश करने में पहला धक्का मुश्किल, पर बाद में इजी। इसी तरह जिंदगी में भी शुरू करना मुश्किल, और शुरू होने के बाद मोमेंटम सब आसान बना देता है। किताब कहती है, स्टार्ट मेसी, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। चैप्टर 8, वाई थिंकिंग बिकम्स द एनिमी ऑफ डूइंग। किताब एक डीप ट्रूथ बताती है, हम सोचकर खुद को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं। हम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, एक्सक्यूजेस हमें बनाते हैं। हम कल इसलिए नहीं बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसलिए बोलते हैं कि हम डरते हैं। एक्शन डर को खत्म करता है, थिंकिंग डर को बढ़ाता है। चैप्टर 9, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं अनलेस यू ट्रेन इट।
किताब बताती है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। फास्ट ब्रेन जो इमोशनल है, स्लो ब्रेन जो लॉजिकल है। ओवरथिंकिंग तब होता है जब इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। इसको कंट्रोल करने के लिए किताब कहती है, दिमाग को काम मत दो, उसे डायरेक्शन दो, उसे क्वेश्चंस मत पूछने दो, उसे काम दो। फीलिंग्स का इंतजार मत करो, स्केड्यूल फॉलो करो। एक्शन दिमाग को डिसिप्लिन में डाल देता है। चैप्टर 10, प्रैक्टिकल टूल्स, तुरंत लागू करने वाली चीजें। अब किताब के सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टूल्स। 1, 5 सेकंड रूल। काम शुरू करने से पहले 5 से उल्टी गिनती। 5, 4, 3, 2, 1। शुरू करो। यह दिमाग की हेजिटेशन तोड़ देता है। 2, एनवायरनमेंट चेंज रूल। ओवरथिंकिंग अक्सर वही होता है जहां डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो। 5 मिनट के लिए जगह बदलो, माइंड रीसेट हो जाता है। 3, सिंगल टास्किंग। एक टाइम पर सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग कंफ्यूजन ओवरथिंकिंग। 4, टाइम ब्लॉकिंग। हर काम के लिए टाइम फिक्स टाइम, फिक्स डिसीजन, नो कंफ्यूजन। 5, इम्परफेक्ट एक्शन रूल। किताब कहती है इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट प्लानिंग। गलत करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चैप्टर 11, ओवरथिंकिंग से एक्शन टेकर बनने का जर्नी। किताब यह साफ कहती है कि एक दिन में सब नहीं बदलता, पर शुरुआत एक दिन में हो जाती है। एक्शन टेकर बनने के 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, अवेयरनेस। तुम समझते हो कि तुम ज्यादा सोचते हो, यहीं से जर्नी शुरू होती है। स्टेज 2, स्मॉल एक्शंस। तुम 10 मिनट रूल, 5 सेकंड रूल जैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। स्टेज 3, आइडेंटिटी चेंज। एक्शन लेने की हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि तुम खुद को कहते हो, मैं वो इंसान हूं जो काम शुरू करता है। फिर ओवरथिंकिंग आपके लिए नॉर्मल नहीं रहता। चैप्टर 12, रियल लाइफ एप्लीकेशन। आज से क्या करोगे? किताब चाहती है कि आप रोज एक छोटा एक्शन टारगेट रखो। काम शुरू करने के लिए 5 सेकंड रूल इस्तेमाल करो। 10 मिनट रूल से हर मुश्किल टास्क शुरू करो। डाउट्स पर नहीं, डिसीजंस पर भरोसा करो। बड़े गोल की जगह स्मॉल स्टेप्स लो। मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अडॉप्ट करो। अगर आप सिर्फ 7 दिन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपके अंदर एक नोटिसेबल चेंज आ जाएगा। चैप्टर 13, फाइनल डीप लेसन ऑफ द बुक। किताब का आखिरी संदेश बहुत पावरफुल है। जिंदगी सोचने वालों की नहीं, जिंदगी करने वालों की होती है। तुम्हारी स्पीड बड़ी हो या छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम चल रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो। तो दोस्तों, ये थी थिंक लेस डू मोर की पूरी सोच, पूरी फिलॉसफी और वो सारे प्रिंसिपल्स जो एक ओवरथिंकर को एक्शन टेकर बना सकते हैं। याद रखो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते रहते हैं और उम्र निकाल देते हैं, और दूसरे वो जो एक छोटा कदम उठाते हैं और दुनिया बदल देते हैं। ओवरथिंकिंग का इलाज सिर्फ एक चीज है, एक्शन। और एक्शन सिर्फ एक चीज से आता है, डिसीजन। तुम्हें परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सही समय वही होता है जब तुम पहला कदम उठाते हो। आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद एक छोटा काम जरूर शुरू करना, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे छोटा लगे, लेकिन वही 5 मिनट तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर देंगे। क्योंकि एक्शन करने वाले लोग कभी साधारण नहीं रहते, एक्शन लेने वाले लोग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ नया सिखाया, तुम्हें मोटिवेट किया या तुम्हें अपने गोल्स के लिए सीरियस बनाया, तो इस चैनल वेल्थ वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम वो नॉलेज देते हैं जो आपकी सोच को अपग्रेड करती है और आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि आज से तुम कौन सी नई हैबिट अडॉप्ट कर रहे हो, और इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो
जो ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। याद रखो, कम सोचो, ज्यादा करो। रुकना मत, शुरू कर दो, आज ही, अभी।